दोस्तों बिहार में नई वंदे भारत गाड़ियों के चलने का वेट कर रहे जितने भी यात्री हैं उनके लिए बहुत ही एक अच्छी खबर, एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। क्योंकि बिहार राज्य के लिए 1, 2, 3 नहीं बल्कि 6 जो नई ट्रेनें हैं वंदे भारत के रूप में इनकी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है, जिनके लिए पूरा जो रूट है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है कि किन 6 रूटों पर ये 6 गाड़ियां अपनी सेवा देगी, कितने किलोमीटर की यात्रा ये 6 गाड़ियां तय करेगी, कितने घंटे समय की बचत कराएगी और साथ ही इन सभी 6 गाड़ियों की जो शुरुआत है वो बिहार राज्य के लिए कब रेलवे करने जा रही है, कब यात्री इन सभी गाड़ियों में सवारी कर पाएंगे। इन सारी चीजों को लेकर पूरा जो डिटेल जानकारी है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा इस बड़ी खुशखबरी वाले वीडियो के माध्यम से, जो कि यहाँ पर बिहार राज्य के लिए एक बहुत ही बड़ी सौगात के रूप में देखे जा रहे हैं। इसलिए ये जो 6 गाड़ियां हैं इनके बारे में आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार को मिलने वाली इन 6 नई आधुनिक ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार राज्य से ऑलरेडी कई जो वंदे भारत ट्रेन सेवाएं हैं इनकी शुरुआत हो चुकी है और इनके अलावा और जो कई नई रूट्स हैं इन पर काफी समय से ये जो ट्रेन सेवाएं हैं इनको शुरू करने की मांग आ रही है, जिसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए लगातार इनका जो नेटवर्क है वो बिहार राज्य में रेलवे बढ़ा रही है। और इसी कड़ी में ये जो 6 नई ट्रेन सेवाएं हैं इनके भी यहाँ पर सौगात राज्य को मिलने वाली है, जिनको लेकर रूट की जो बिल्कुल साफ जानकारी है वो भी यहाँ पर मिल चुका है कि किन 6 रूटों पर ये गाड़ी अपनी सेवा देंगे, जिनको लेकर आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि ये जो सभी 6 रूट्स हैं वो आखिर कौन कौन से होने वाले हैं। देन ये जो सभी ट्रेनें हैं इनमें यात्री कब सवारी करने वाले हैं, कब इनकी शुरुआत होगी, ये हम जानेंगे वीडियो में आगे। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले रूट्स की। तो इसमें से हमारी जो सबसे पहली गाड़ी है इसका संचालन एक नई सीसी वंदे भारत के रूप में बिहार में रेलवे दरभंगा जंक्शन से उत्तर प्रदेश में वाराणसी तक करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा वाराणसी, वाराणसी से दरभंगा के बीच में ये गाड़ी अपनी सेवा देगी सीसी वंदे भारत के रूप में। सप्ताह में 6 दिन गाड़ी चलेगी और इसकी शुरुआत है हाई डिमांड को देखते हुए आपको 16 या फिर 20 कोच के साथ देखने को मिलेगा। इसमें बात करेंगे दरभंगा वाराणसी रूट की, जो की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट भी हो जाएगा धार्मिक नजरिए से भी। तो एक्चुअली दरभंगा से वाराणसी का जो टोटल डिस्टेंस है जो कि हमारी ये गाड़ी कवर करेगी वो हो जाता है 410 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो नॉर्मल ट्रेन सेवाएं हैं, जो साधारण ट्रेनें हैं, इनको 9 घंटे 10 मिनट से लेकर 10.5 घंटे का भी समय लग जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे हमारी वंदे भारत की, जो कि सीसी के रूप में चलेगी। तो हमारी ये जो ट्रेन है वो दरभंगा से वाराणसी, वाराणसी से दरभंगा की दूरी यानी कि 410 किलोमीटर की जो यात्रा है उसको 9 से लेकर 10.5 घंटे की जगह पर 6 से लेकर 7 घंटे में ही तय करने वाली है। यानी कि सीधे सीधे 2 से लेकर 3 घंटे या फिर उससे भी ज्यादा समय की जो बचत है वो ये गाड़ी करने वाली है, जो कि यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की बात होगी। जो तेज कनेक्टिविटी है वो ये गाड़ी कहीं नहीं कि दरभंगा वाराणसी, वाराणसी से दरभंगा के बीच में प्रोवाइड करेगी। और ये गाड़ी दरभंगा के साथ साथ पूरा जो मिथिला क्षेत्र है उसके लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी शुरुआत भी साबित हो सकती है, जिस पर काफी समय से ही गाड़ी को शुरू करने की मांग भी हो रही है। तो फाइनली दरभंगा से वाराणसी रूट पर आपको जो नई ट्रेन है वंदे भारत, इसकी सौगात अब देखने को मिलेगी, जिसकी जो शुरुआत है वो रेलवे कब करने जा रही है ये हम जाने उससे पहले बात करते हैं बिहार को मिलने जा रही हमारी दूसरी वंदे भारत के बारे में। तो एक्चुअली दरभंगा से वाराणसी रूट के अलावा लिस्ट में हमारा जो दूसरा रूट है सीसी वंदे भारत के लिए वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है सीतामढ़ी से अयोध्या वाला। जी हाँ दोस्तों, सीतामढ़ी से अयोध्या धाम एंड अयोध्या धाम से सीतामढ़ी के बीच में ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। धार्मिक नजरिए से ये जो गाड़ी है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होगी। जो धार्मिक टूरिज्म है उसको ये गाड़ी बहुत ही बूस्ट करने का काम करेगी। इसमें बात करेंगे अयोध्या सीतामढ़ी, सीतामढ़ी अयोध्या रूट की, जो की यहाँ पर वाया नरकटियागंज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक्चुअली सीतामढ़ी से अयोध्या का जो टोटल डिस्टेंस है अलग अलग रूटों के माध्यम से वो हो जाता है 434 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर के आसपास। यानी कि अलग अलग रूटों से दूरी कम या फिर ज्यादा हो सकती है, लेकिन ओवरऑल 434 से लेकर 600 किलोमीटर वाला ये जो रूट है इस पर ये गाड़ी चलने वाली है। और अभी के डेट में चलने वाली जो गिनी चुनी ट्रेनें हैं इस रूट पर सीधी कनेक्टिविटी के लिए उनको 8.5 से लेकर 13 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे हमारी वंदे भारत की, तो हमारी ये जो सीतामढ़ी से अयोध्या धाम वाली
वंदे भारत है जो कि यहाँ पर 16 या फिर 20 कोच की होगी, वो इसे पूरी यात्रा को नापने में तय करने में चल रही जो भी ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 3 से लेकर 4 घंटे समय की बचत कराएगी। और जैसे कि आपको पता होगा कि इस रूट पर ऑलरेडी जो अमृत भारत ट्रेन सेवाएं हैं इनकी शुरुआत रेलवे ने कर दिया है और अमृत भारत के बाद अब जो प्रीमियम क्लास वाले यात्री हैं उनके लिए हमारी ये जो सीसी वंदे भारत है इसकी भी यहाँ पर शुरुआत होने वाली है, जो कि धार्मिक नजरिए से एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएगी। इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें बिहार राज्य को मिलने जा रही हमारी तीसरी वंदे भारत के बारे में। तो एक्चुअली दरभंगा, वाराणसी, सीतामढ़ी, अयोध्या रूट के अलावा बिहार को मिलने वाली हमारी ये जो तीसरी गाड़ी है सीसी वंदे भारत के रूप में, इसका संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काफी समय से पेंडिंग पड़े रूट यानी कि मुजफ्फरपुर से एनजेपी यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। जी हाँ दोस्तों, मुजफ्फरपुर को भी गाड़ी यहाँ पर मिलने वाली है। ऐसे में बात करेंगे मुजफ्फरपुर एनजेपी वंदे भारत की, तो हमारी ये जो इम्पोर्टेंट वंदे भारत है जो की मुजफ्फरपुर से एनजेपी की दूरी यानी कि 446 किलोमीटर को नापेगी। तो इस दूरी को तय करने के लिए अभी चल रही जो ट्रेन सेवाएं हैं इनको 8 घंटे 25 मिनट से लेकर 10.5 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी ये जो वंदे भारत है वो मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी से मुजफ्फरपुर की जो यात्रा है उसको मात्र 6 से लेकर 6.5 घंटे में ही तय करने वाली है, नापने वाली है। यानी कि ट्रेवल टाइम में सीधे 2 से लेकर 3 घंटे से भी ज्यादा की जो बचत है वो आप सभी को देखने को मिलेगी। यात्राएं काफी हद तक आसान हो जाएगी और साथ ही जो उत्तर बिहार के टूरिस्ट हैं उनको न्यू जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग के साइड जाने में भी काफी हद तक आसानी होगी। यानी कि ये गाड़ी टूरिज्म को भी बढ़ावा देने वाली है दार्जिलिंग क्षेत्र के लिए। और जैसे कि आपको पता होगा कि ये काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा रूट है जिस पर अब हमारी ये जो ट्रेन है इसकी शुरुआत होने वाली है 8 कोच की वंदे भारत के रूप में ये ट्रेन अपनी सेवा देगी। और इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें लिस्ट में अपनी चौथी गाड़ी के बारे में जो कि यहाँ पर बिहार को मिलने जा रही है 100% कंफर्म करते हुए इसको लेकर रेलवे ने नोटिफिकेशन में निकाल दिया है। तो एक्चुअली लिस्ट में हमारी जो चौथी गाड़ी है इसका संचालन एक नई नॉन एसी अमृत भारत गाड़ी के रूप में भारतीय रेलवे बिहार की राजधानी पटना के दानापुर से पुणे के बीच में करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस अमृत भारत को लेकर जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर रेलवे ने निकाल दिया है, जारी कर दिया है। यानी कि इस गाड़ी के ट्रेन नंबर से लेकर टाइम टेबल, ठहराव से लेकर कोच कॉम्पोजिशन, सारी जो जानकारियां हैं वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है, जो कि बिहार से महाराष्ट्र की तरफ यात्रा करने वाले जो भी लोग हैं, जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बहुत ही एक उपयोगी गाड़ी साबित होने वाली है। और इस रूट पर भी काफी समय से ये जो गाड़ी है इसको शुरू करने की मांग हो रही थी, जिसको आखिरकार रेलवे ने यहाँ पर पूरा कर दिया है। गाड़ी अब लॉन्च होने वाली है। गाड़ी की शुरुआत कब होगी ये हम जानेंगे वीडियो में आगे। लेकिन फिलहाल हम बढ़े आगे और बात करें लिस्ट में अपनी 5वीं गाड़ी के बारे में जो कि यहाँ पर बिहार राज्य को मिलने जा रही है। तो एक्चुअली दरभंगा, वाराणसी, सीतामढ़ी, अयोध्या, मुजफ्फरपुर, एनजेपी एंड दानापुर से पुणे रूट के अलावा लिस्ट में हमारा जो 5वां रूट है वो यहाँ पर निकल के सामने आया है मुजफ्फरपुर से झारखंड की राजधानी रांची वाला। जी हाँ दोस्तों, इस पर एक नई जो सीसी वंदे भारत है इसकी सुविधा आप सभी को देखने को मिलेगी। इस रूट पर ट्रेनों की काफी कमी है, सीधी जो रेल यात्रा है वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण जो यात्री है वो काफी परेशान हो जाते हैं, जिसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए यात्राओं को तेज एंड सुगम बनाने के लिए मुजफ्फरपुर से रांची के बीच में ये जो वंदे भारत है इसकी भी यहाँ पर शुरुआत रेलवे करने वाली है, जो कि 8 कोच की वंदे भारत के रूप में सप्ताह में 6 दिन अपनी सेवा देगी और जो कनेक्टिविटी है उसको काफी हद तक आसान कर देगी। और इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें लिस्ट में अपनी आखिरी यानी कि 6ठी ट्रेन सेवा के बारे में जो कि यहाँ पर बिहार को मिलने जा रही है 100% कंफर्म करते हुए इसको लेकर भी नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है एक नई आधुनिक अमृत भारत गाड़ी के रूप में पटना से अहमदाबाद के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजधानी से गुजरात के अहमदाबाद की जो यात्रा है वो ये गाड़ी आसान बनाने वाली है, जिसको लेकर ट्रेन नंबर से लेकर टाइम टेबल, ठहराव से लेकर कोच कॉम्पोजिशन यानी कि पूरा जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर रेलवे ने जारी कर दिया है, जो कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 6 ट्रेनें हैं जिसमें हमारी 4 सीसी वंदे भारत और इसके अलावा 2 अमृत भारत ट्रेन सेवाएं शामिल है, इनकी सौगातें बिहार राज्य को यहाँ पर मिलने जा रही है। जिसमें से जो अमृत भारत ट्रेन सेवाएं हैं इनको लेकर जो अंतिम सूचना है, अंतिम जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर रेलवे ने जारी कर दिया है। लेकिन हमारी जो ये वंदे भारत ट्रेन सेवाएं हैं चेयर कार वाली, इनको लेकर नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। लेकिन इनको लेकर उम्मीद है कि इसी साल यानी कि साल 2026 में ही ये जो सभी सीसी ट्रेनें हैं वंदे भारत, इनकी सेवा रेलवे शुरू करने वाली है। काफी समय से पेंडिंग पड़े ये जो रूट्स हैं इन सभी पर ही गाड़ियों की शुरुआत आपको साल 2026 में ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि
अब आईसेफ के अलावा और जो कोच फैक्ट्रियां हैं इनसे हमारी सीसी वंदे भारत का प्रोडक्शन चालू हो चुका है, गाड़ियां बनकर बाहर आ रही है और इसी के चलते गाड़ियों का जो लॉन्चिंग है वो अब रेलवे तेज करने वाली है आने वाले कुछ महीनों के भीतर, जिसके कारण बिहार की ये जो सभी पेंडिंग पड़े रूट्स हैं वंदे भारत के लिए इन पर गाड़ियां आपको देखने को मिलेगी। जिसको लेकर दोस्तों अभी तक जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसको अभी नहीं रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।